छोड़ नहीं सकते, हम इतना त्याग नहीं कर सकते, राइट? लेकिन उनको ये दिखाई दे कि इनको प्राप्तियां बहुत हुई है। त्याग त्याग ना दिखाई दे, उसके कंपैरिजन में प्राप्तियां बहुत हुई है ये दिखाई दे। तो वो कब दिखाई देगा, है ना? लोगों को त्याग दिखाई देता है, सुबह सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, नींद का त्याग। हाँ, मुरली क्लास में जाते हैं सुबह सुबह, हाँ, खाने पीने धारणाओं का तो त्याग दिखाई देता है, लेकिन प्राप्तियां दिखाई दे उनको, वो कब दिखाई देगा? चेहरे पे नूर, और हमसे प्राप्तियां दिखाई दे। इसलिए वो कहते हैं भाई आपका त्याग बहुत है, कर सकते हैं, त्याग बहुत है, इसलिए मुश्किल है चलना। जब लेकिन वो हमारी ये कहे भाई यहाँ आने से त्याग तो कुछ भी नहीं है, उस जो प्राप्ति है उसके मुकाबले त्याग तो कुछ भी नहीं है। वो ये कब होगा, वो ये कब कह सकते हैं कि भाई जब प्राप्ति हमारी बहुत है? कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी, जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जब जो हमारी जैसा खुद है उसको वैसे ही रूप में लेंगे। हम्म, हमारी खुशी देख के। हम्म। बाबा ने कहा आप बच्चे उस नशे में नहीं रहते हो। कल भी बाबा ने कहा कि आपको कौन मिला है, सिर्फ परम पिता नहीं मिला है, परम टीचर, परम सतगुरु मिला है। तो पहले तो जब नशा हो, जैसे किसी को नशा चढ़ जाता है, किसी ने नशा किया होता है दुनिया में तो वो छुपाता है ना, कि भाई ये नशा किया है, वो छुपाता है। तो भी वो कितना भी छुपाए दिख जाता है कि हाँ इसने नशा किया हुआ है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपके चेहरे पे वो नूर दिखाई दे। हम ही उनके सामने तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो कहीं वो पहले तो हमें तो बड़ा ऑब्जर्व करते हैं ना, अच्छा आपकी स्थिति कैसी है? तो फिर वो देखते हैं अरे इनको बड़ा त्याग है, बड़ा स्ट्रेस में है, रूखे रूखे हैं, इनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम किसी गैदरिंग में गए, वो देखे भाई आपकी आपके चेहरे की खुशी बड़ी अच्छी है ना, बड़ी रौनक है, ऐसा क्या आपको मिला? तब फिर जब वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, जब वो हमें देखेंगे तब वो आएंगे, राइट? तो इसलिए बाबा कहते हैं जो प्राप्तियां हमें हुई हैं, एक तो उस नशे में रहना है, और सबसे बड़ी प्राप्ति हमें क्या है, हमें क्या हुई है दुनिया में सबसे कठिन क्या है? परमात्मा को पाना। तो वो परम पिता हमें मिल गया, वो प्राप्ति। कल भी बाबा ने कहा ना, उस नशे में रहना। तो जब नशे में रहेंगे तो चेहरे पर भी वो दिखाई देगा, चलन में भी वो होगा। तब फिर लोगों को त्याग कम दिखाई देगा, प्राप्ति ज्यादा दिखाई देगी। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा के 26 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे टीचर विदेही है। टीचर, हमारा सुप्रीम टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा, याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा, तब घर चले जाएंगे। तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। किस धोखे में, किस धोखे में नहीं आना है? देह भान। और नहीं कि भाई हम तो अब समर्पित हो गए तो हमारा तो अब सब कुछ हो जाएगा, अब तो बाबा कर लेगा। बाबा ने कहा
आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। भाई हमें तो सपने में ना आत्मा दिखाई दिया, शिव बाबा दिखाई दिया, अमृत वेले ना बाबा दिखाई दिया। बाबा कहते हैं इस धोखे में नहीं आना, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, या तो और ये धोखे में रह जाएंगे। चलो ये भी होता है, चलो साक्षात्कार हुआ वो ठीक, किसी ने बड़े ने कह दिया भाई आप बड़े भाग्यशाली हो, वरदान मिल गया, भाई आप तो बहुत भाग्यशाली हो, अरे हमें तो मिल गया, आप क्या पुरुषार्थ करना। ये भी धोखा है। आप बहुत लकीएस्ट सोल हो, आप बहुत ये हो, बहुत तारीफ कर दी, ये भी धोखा है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि इससे पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। नहीं, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप सामान बनाने के लिए पढ़ाते हैं और एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, मतलब इस क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। वो लौकिक पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5,000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर तुम घर चले जाएंगे। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना? अविनाशी आत्मा अविनाशी, तो उसके अंदर की जो चीजें होंगे वो सब अविनाशी। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। नॉलेज भी समझना है
और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं बच्चे, कौन सा मंत्र? मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है, जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट्स होती हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि। स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। हमारी भी सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। ना समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है ना? याद भूल जाते हैं तो इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करे, इसमें पाप तो नहीं लगता है। बाप कहते हैं, क्या कहा होगा, संकल्पों में संकल्प गलत चलते हैं, विचार गलत चलते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है? तो बाबा ने क्या कहा होगा, लगता है? बाबा ने कहा नहीं लगता। पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। चलो ये देखो, मुझे याद है ये तो साकार मुरली में कहा बाबा ने, लेकिन अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा था 98 की मुरली में, 99 की अव्यक्त मुरली में, कि आप संकल्प भी एक कर्म है। आप क्योंकि बच्चों की जैसी स्थिति होती बाबा उस अनुसार नॉलेज देते हैं ना। संकल्प से भी आप करेंगे, गलत सोचेंगे तो वो हिसाब तो बनेगा ना। संकल्प भी जब कर्म है तो गलत कर्म करेंगे तो फल भी गलत ही होगा। तो बाबा कहते हैं पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार बच्चों को समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने भी, शिव बाबा ने भी अपना परिचय शुरुआत में नहीं दिया, थोड़े समय के बाद दिया। पहले तो बाबा ने यही कहा कि बाबा बड़ा ज्योति स्वरूप है, बड़ा ओवल है ना। लेकिन फिर बाबा ने ये कहा, एक दिन बाबा मुरली चला रहे थे, बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को अपना परिचय देता है। बाबा कैसा है अपना परिचय देता है। तो बाबा ने एक कॉपी पेन मंगाया, एक पेज और पेन मंगाया। तो बाबा ने पेन ऐसे पकड़ा और पेज ऐसे, और ऐसे ऐसे डॉट किया। पता भी नहीं कि वो उसमें टच हुआ भी या नहीं हुआ, ऐसे पेज पर ऐसे डॉट किया। तो कहा देखा बच्चे, ये बाबा, ये पिता का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, फिर उसके बाद जगदीश भाई बाबा के पास पहुंचे। तो जगदीश भाई जी ने पूछा बाबा से कि बाबा आपने पहले तो वो वाला स्वरूप बताया था अपना, अभी आपने डॉट वाला स्वरूप बताया, अब जो पहले के जो चित्र बने हैं वो सब हटा दें? तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा पहले के चित्र कोई भी नहीं हटाना है, उसमें जो ओवल शेप है उसमें बीच में एक डॉट कर दो। तो ये बाबा का स्वरूप ना। शुरुआत में यदि बाबा दे देता बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये कि संकल्पों में कोई विकर्म नहीं होगा, ये बाबा ने अ, शुरू में कहा, लेकिन अभी तो व्यक्त वाणियों में बाबा यही कहते हैं ना, संकल्प से भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा, बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं, अकासुर बकासुर को मारा, सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है,
यह तो अपने पाप कटने की बात है। स्वयं का दर्शन किया, शिव बाबा से कनेक्शन किया तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना, क्या नया टाइटल है बाबा का। हाँ, पाप कटेश्वर। आप शिव कटेश्वर, बाबा आप को भी कटेश्वर। कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। क्यों कहेंगे बाबा को स्वदर्शन चक्रधारी? क्योंकि वो पूरे क्या चक्र बात? का ज्ञान हमको दे रहे हैं ना, उनको पता है हाँ, तभी तो क्योंकि दे रहे उनके हैं। पास में वो ज्ञान है, इसलिए। बाकी बाबा सुदर्शन चक्र फिराने की बाबा को क्या जरूरत है? शिव बाबा को भी कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हरेक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। अच्छा, समझो बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। बाबा आते हैं, हम बच्चों को आत्मा समझकर देखते हैं, क्या इससे हमारे पाप कट जाएंगे? तो क्या पाप कट जाएंगे? अब सुनो बाबा से, बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं, ऐसे नहीं कि इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए, फिर तो सारी दुनिया की आत्माओं के ऐसे ही पाप काटने चाहिए फिर तो। बाप समझाते बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। एक पिता भी, एक टीचर भी, एक सतगुरु भी बच्चे को श्रीमत ही तो देते हैं ना, रास्ता ही तो बताते हैं ना। बच्चे को पढ़ना तो खुद ही पड़ता है ना, उस रास्ते पर तो खुद ही चलना पड़ता है ना, पिता नहीं चलता है। हाँ, सपोर्ट करता है, उसके दुख सुख में साथ होता है, लेकिन उसको तो खुद से ही करना होता है ना, तो वो भी सुप्रीम टीचर पिता है। ताकत मिलती है लेकिन पाप नहीं कटते, ये तो बाबा ने ही खुद कह दिया ना, ताकत मिलती है लेकिन पाप नहीं कटते। शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा। हाँ, फिर ताकत मिलेगी वाइब्रेशन। योग लगाने की। जैसे हम लोग दुनिया में क्या बताते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसका मेन प्रोडक्ट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है? हाँ? जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहां का मेन प्रोडक्ट है शांति, है ना। आप वो योग में बिठाएंगे, आपको शांति का अनुभव होगा, बड़ा आनंद का अनुभव होगा। यहाँ का ये बाय प्रोडक्ट है। यहाँ का मेन प्रोडक्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। नर को नारायण बनाया जाता है, नारी को लक्ष्मी बनाया जाता है, शूद्र को देवता बनाया जाता है। ये अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोडक्ट नहीं है वहां पे ये है कि नर को नारायण देवी देवता बनाएंगे। हाँ, तो योग में बैठेंगे, बाबा बड़ों की दृष्टि पड़ेगी, शांति का अनुभव होगा, ठीक है, लेकिन पाप कटेंगे अपनी मेहनत से। बाबा कहते हैं अपनी मेहनत से पाप कटेंगे।
तो बाबा कहते हैं मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। वह क्या कृपा करेंगे। हम लोग इंदौर में थे तो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम के लिए मधुबन जाते थे। 2 टाइम हमारे फिक्स थे, तो दीपावली पर और जब इंदौर जोन का टर्न होता था तब हम लोग कल्चरल करते थे, ड्रामा ये सब। तो उसके बाद हम लोग दादियों से मिलते थे, सभी दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, जो भी वहाँ पे अवेलेबल। बड़ी दादी, बड़ी देर तक दादी दृष्टि देते थे। बहुत बड़ा ग्रुप होता था, कई बारी 50 का भी ऐसे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है उन जितने ग्रुप में बहनें थी, कन्याएं, उन सबको दृष्टि पड़ी तो वो आज हैं सलामत। नहीं, कई चले भी गए, शादी भी कर ली। तो बाबा कहते वह तो अपने ब्रह्म तत्व को ही याद करेंगे साधु सन्यासी। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन्स फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। इसको ही मदद कहो। भगवान की गाइडेंस में हम पल रहे हैं, यही सबसे बड़ी मदद है। किसी को एक अच्छा गाइड मिल जाए जीवन में तो उन्नति हो जाती है ना। तो कई लोगों का उल्हाना देता है, भाई हमें उस समय समझाने वाला कोई नहीं मिला, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए हम वो नहीं कर पाए। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत ही मदद है। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं, मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि दे और कर्मातीत हम बन जाए, नहीं। टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दादी जान की, हमारी जितनी भी दादियां हैं, इन सबका अनुभव हम लोग सुनते रहते ही हैं। लेकिन जैसे दादी जान की, नींद नहीं आ रही रात में, 2 बजे उठ गए, अभी 2 बजे, अभी वो है ना जो मुजफ्फरनगर की रानी दीदी, वो बता रहे थे कि एक बार ये एक सेंटर पे जानकी दादी और वो थे, तो लाइट चली गई थी रात में। 2 बजे उठे तो बाजू के बेड पर जानकी दादी सोते थे, तो वो नहीं थे। पूरे घर में देखा, कहाँ है दादी, कहाँ है दादी। देखा दादी बालकनी में बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं। दोपहर में जब भी इन दादियों को समय मिलता था, बालकनी में, बाबा के कमरे में, कहीं पे भी बैठ के बाबा को याद कर। कहते हमने आज तक कभी भी दादियों को टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा, गॉसिप ये सब करते हुए नहीं देखा। टाइम मिला बाबा की याद में, तब तो आज दादियां बने ना। तब तो बाबा ने जिम्मेवारी दी विश्व को संभालने के लिए। तो बाबा कहते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। बाबा क्या कह रहे, वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुर्ना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है,
ना देवताएं कभी सिखलाते हैं, तो किसको याद करना होता है? शिव बाबा को। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो कि 5,000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5,000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी आकर बाप नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं कि कैसे कर्म करना है। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। मतलब पतित बनने से ही, देह अभिमान में आने से ही उतरती कला शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए, मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। बाबा ही ये नॉलेज दे सकते हैं मनुष्य से देवता बनाने की, और कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी कोई बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है, छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती, क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या? यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई और पाप भस्म हो गया। साक्षात्कार हुआ, हाँ मुक्ति मिल गई और पाप भस्म हो गए। क्या ऐसा है? नहीं। यह तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को चक्र को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। चार चीजों को, बाबा को, चक्र को, टीचर को, नॉलेज को याद करना है। याद करते करते फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी।
जैसे अशरीरी आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, दैवी संस्कार ले जाते हो, तो वो दैवीय संस्कार तो कलयुग में ही बनाने पड़े ना। हाँ, मतलब संगम युग में रहते तो कलयुगी लोगों के बीच में, उनके कलयुगी लोगों के बीच में रहते हुए हमें अपने डिवाइन संस्कार को सस्टेन करना है। सिर्फ आज नहीं, हाँ, दैवीय संस्कार है। पापा कहते हैं ना, बहुत काल का संस्कार। संस्कार मतलब क्या? सर्टिफिकेट मिल गया कि ये ऑनेस्ट है। तो तुम अपने दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं है सत्युग में। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं। योग आजकल योगा योगा बहुत चल गया, हमारे यहाँ पे भी कई आते हैं। हाँ, आप योग कराते हैं, मतलब वो तो वही समझते हैं ना कि फिजिकल योगा वगैरह। तो योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते, फिर उनको बताते नहीं, यहाँ फिजिकल वाला नहीं है, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। क्या कहा बाबा ने? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वह आते ही है श्रीमत देने के लिए। बाप कहते हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले सतो प्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। जो जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जर्जरी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था, सत्युग की फुलवारी कितनी सुंदर थी। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, और अभी शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश ना हो तो सत्युग कैसे आएगा? यह तो बिल्कुल साफ है, बल दिखाते हैं। महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। इतना महाभारत युद्ध को किया, हुआ क्या? राज्य किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर भारत को ही रिटर्न दे रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर सभी धर्म वालों ने राज्य किया है। भारत को ही लूटा,
अब भारत को ये सभी तरफ से दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे, किसी ना किसी रूप में तो देंगे ना। यहाँ से गया है तो वापस तो आएगा ना, ये तो कर्मों का हिसाब ही है। यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो और दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वहां नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत। फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने के लिए। कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो, तो इस बार भी बनेंगे। अनेक बार बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अकलमंद थे। वहां इन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। हाँ, श्री नारायण श्री राम को बाबा कहते वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही इतनी पवित्र है, अपने आप को संगम युग पर ऐसा बनाया है। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं। बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है। परंतु समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप दादा को माता याद बाप प्यार दादा नमस्ते। को याद कि प्यार बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा। गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह धारणा बाबा के लिए वाह। मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार। सुदर्शन चक्र को धारण कर, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। सेकंड पॉइंट, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है।
जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज, नॉलेज अर्थात सुदर्शन चक्र को याद करने से। वरदान। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है। कौन सा? सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब देखो, वरदान है, किसी को वरदान मिला हुआ हो तो क्या उसको उस चीज में मेहनत लगेगी? नहीं, है ना। कई चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि उनको गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आते हैं, थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं तो वो उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको वरदान मिला हुआ है शुरू से, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है और यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। चेहरे को देख के कहते हैं इनका त्याग बड़ा है, इसलिए फिर उनको बुलाओ ना तो आने में भी डरते हैं। अरे इतना त्याग करना पड़ेगा, इतना छोड़ना पड़ेगा, तो त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं। लेकिन जब आप बच्चे सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। तो सर्व प्राप्ति, सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी हुई है कि हम ईश्वरीय संतान है। कल की मुरली में था ना, हम भगवान के बच्चे हैं और हमारा पिता ही टीचर सदगुरु है। उस नशे में रहे तो वो चलन में भी आएगा, चेहरे में भी आएगा, बोल में भी आएगा, कर्मों में भी, संस्कारों में भी आएगा। तो जैसे संस्कार वैसी डेस्टिनी, वैसा भविष्य। इसलिए बाबा कहते हैं ये करो। अच्छा स्लोगन, स्लोगन है जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है। जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा 26 पॉइंट। जीवन में सरलता व मधुरता का गुण तभी आएगा कब? जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर ना, लोगों ने प्रशंसा कर दी, हाँ एप्रिशिएशन, लोगों ने प्रशंसा कर दी तो समझ में आया हाँ मैं ये हूं। जब तक उन्होंने प्रशंसा नहीं की, हाँ डाउट होता रहेगा। स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। जो कर्म करते हो अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एक रस नहीं रह सकती। कईयों की स्थिति का आधार स्तुति है। लोगों का ओपिनियन क्या है ना, लोगों का क्या, हाँ तो मैंने अच्छा किया है, उनका ग्रीन टिक आ गया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, हाँ तो मैंने अच्छा किया है। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है, अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, है ना।
कुछ बनाया, किसी ने तारीफ कर दी, हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तारीफ नहीं की, तो मतलब ठीक नहीं बना। नहीं, खुद में होना चाहिए ना, अच्छा बना, इट्स ओके। अच्छा, अब अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद हम 15 मिनट योग करेंगे, फिर उसके बाद मुरली रिवीजन।